हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स। यहाँ पर आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक वाइज कराया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ढंग से तैयार कर लिया जाए तो ये बहुत से चैप्टरों का बेस होता है, और बहुत से जब आगे वो चैप्टर्स करेंगे तो ऐसा लगेगा, तो सबको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर्स तो ये क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं, हमें आते हैं। तो ये होता है इसका सिंबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले ज़रा ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछे 50% की फ्रैक्शन क्या होगी तो बताइए। तो सिंपल सा है, 50/100। तो इसे कैंसिल कर देंगे। 5 1 5, 5 2 10 इज इक्वल 1/2। इसकी फ्रैक्शन ये होगी, ठीक है। अगर ऐसे ही आपसे पूछे कोई कि 25% कैंसिल 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो ये भी 25/100। ये क्या होगा, 25 एक 25, 25 दूनी 25 चौक 100। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 फ्रैक्शन। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 40% की फ्रैक्शन, 40%, ऐसे ही 40/100, ठीक है। अब एक से एक ही कैंसिल, 4 दूनी 4, 2/5। इसका फ्रैक्शन ये होगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि चलो 10% की ही बता दो, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 10/100। तो 1 0 से 1 0, 1/10 फ्रैक्शन होगा इसकी, ठीक है। ये थोड़ा सा तो गया, ये होना था 1/10 फ्रैक्शन। और अगर हम इसी को इस तरीके से पूछे कि कोई पूछेगी 1/2 की परसेंटेज क्या होगी, आपको फ्रैक्शन दे दे और उसकी परसेंटेज पूछे तो कैसे निकालेंगे, इंटू 100, 50, मतलब 50%, ठीक है, 50%। अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे दे 1/4, तो इसकी क्या परसेंटेज होगी, इंटू 100, 25 इज इक्वल टू 25, ठीक, 25%। अगर ऐसे ही आपसे इसकी भी पूछे 2/5 की, वो बताइए आप परसेंटेज क्या होगी, तो भाई आपको फ्रैक्शन दे दे 2/5 और आपको ऐसे पूछे कि इसकी परसेंटेज बता दो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0 इज इक्वल टू 40%, ठीक है। और 1/10 इसका क्या होगा, 1/10 इसका क्या होगा, इसका भी सिंपल, इंटू 100, 1 0 से 1 0 इज इक्वल टू अब सीधे सीधे हो गया ना 10%, ठीक, 10%। ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक छोटी सी बेसिक नॉलेज है, आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी। चलो आगे एक और चीज़ पूछे कि 100 में फ्रैक्शन कितने का फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में पूछे ना 100 कितनी फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में 100 पूछे तो क्या होगा, 1, ओनली 1, ठीक। ऐसे ही अगर 200 की फ्रैक्शन पूछे तो 2, और ये वो निकलेगा कैसे, तो 100, इसकी फ्रैक्शन निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, पहले भी ये क्या था, 0 से 0 कैंसिल इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही 200 की निकालेंगे तो 2 है ये, 2 है ये। अगर हम 200 की फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा 1, 2 बचा। तो समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ। बस अब इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे जैसा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ।
थोड़ी सी फ्रैक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी। जैसे ये है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस रिवीजन करनी है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो यहाँ पे प्रैक्टिस से ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे काम आएंगे, ये बहुत काम आएंगे, और ये बस परसेंटेज में नहीं, आगे भी बहुत से चैप्टर्स में काम आएंगे जिसके बेसिस में परसेंटेज आएगा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4200 रुपये, तो वह संख्या क्या होगी? सिंपल सी, पहले हम फ्रैक्शन पकड़ेंगे यहाँ से 16 सही 2/3, ठीक है ना। अब इसका फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। इसका 16 सही 2/3 का परसेंट का मतलब है 6 रुपये का 16 सही 2/3 प्रतिशत 1 रुपये होगा, ठीक है। अब उसमें वो बोला है कि जो संख्या है उसके अंदर हम ये परसेंट जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 7, ठीक। अब वो बोल रहा है कि ना, अब लेकिन वो परसेंट वो वैल्यू ना 7 रुपये नहीं है, क्या है 4200 रुपये है। 4200, क्या हो रहा, चल नहीं रहा, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4200 4200, ठीक है ना। कितने 7×6 = 42, 0 का 0, मतलब 600 रुपये गुना ज़्यादा है, तो इस तरह भी मल्टीप्लाई कर देंगे 600 3600 3600, ठीक। अब बहुत से बंदों को नहीं समझ नहीं आऊँगा ये क्या हुआ, ठीक है, तो कोई नहीं, उनके लिए भी समझा देते हैं। ये हमारा आंसर, चलो जिनको समझ नहीं आया उनको भी समझा देते हैं। सबसे बड़ी बात, 4200 रुपये, 4200 था और वैल्यू किसकी थी 7 की, तो 7 नीचे, निकालना क्या है 6 की वैल्यू, तो ऊपर 7×6 = 42, 2 0, 6×6 = 36, ये 2 0 आंसर, ठीक। इसका मतलब हमारा आंसर है बी, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2% यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा ही वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे करके आए हम। चलो बताइए, करके देखिए, आप भी पॉज करके देखिए, रोक पॉज करिए वीडियो को और देखिए, बताइए क्या होगा। मैं इतना कराता हूँ यहाँ पे 16 सही 2/3%, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, अभी बताया था। इसका ये होता है, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ देंगे 7, मतलब 7 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। 7 की वैल्यू क्या दे रखी है 1421, ठीक है। 203 गुना ज़्यादा है, तो 6 की वैल्यू इसी के हिसाब से होगी 203 = 6 दूनी 12, 6 × 18 आंसर। अब ठीक है, फिर ये तो हो गया आंसर आपका। अब चेक कर लेते हैं दूसरे तरीके से भी। 1421, ठीक है, बटा 7 की वैल्यू दे रखी है, गुना 6 की वैल्यू निकालनी है हमें। 7 दूनी 14, अब 2 डिजिट एक साथ हो जाएंगे तो 0, 7 × 21, 6 × 18, 0 का 0, 6 दूनी 12 आंसर। तो आंसर है बी, ठीक। चलो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं ना। चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 रुपये प्राप्त होते हैं, तो संख्या क्या कीजिए। अब थोड़ा क्वेश्चन अलग आ गया।
यदि किसी संख्या में हम उसका 14/2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल, वेरी सिंपल। 14/2/7 इज इक्वल पहले तो 14/2/7, इसकी फ्रैक्शन लिख लो 1/7। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गई। अब ये घटाने के लिए बोल रहा है, ये 7 में से 1 गया तो 6 बचा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 1224। 1224 4 है, 1224 604। अब 7 के अंदर भी इससे गुना कर दो, 204। 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ठीक है, वेल आंसर तो आपका आ चुका, हमारा आ चुका है ये आंसर। अब लेकिन दूसरे तरीके से भी करके दिखा देते हैं इसको। 14 से, हाँ इस बार करके दिखा देते हैं, अगले से तो खुद ही सीख जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 1224/7 की वैल्यू नहीं दे रखी, 6 की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालने कितनी है, 7 की। ठीक है, 6 दूनी 12, 0, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और ये क्या हो गया, 7 दूनी 14। आंसर 14 सी आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट। यदि 3264 में हम उसका 12/1/2% जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा। ठीक है, 12 सही, पहले तो इसकी फ्रैक्शन लिखो, क्या होगा, 12/1/2, 1/2 क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। 12/1/2% इज इक्वल टू 1/8। ठीक है ना, 8 के अंदर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9। लेकिन क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में हम ढंग से पढ़ेंगे ना, तो वो उसमें बोला है कि ना हम 3264 के अंदर परसेंट जोड़ देंगे, मतलब कि हमें दी अब क्या नीचे वाली वैल्यू रखी है, मतलब हमें अब की बार नीचे वाली वैल्यू दे रखी है, 8 की वैल्यू, 3264 की वैल्यू। ठीक है, 60 सॉरी 8 पे आएगा ना, हाँ 8 क्या होगी, 3264, 8 चौक 32 और ये हो गया 8 चौक 32, 8 64 और 0 तो बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 804। अब 9 की, 9 से भी 9 की वैल्यू भी निकालनी, 9 की वैल्यू हमें खुद निकालनी पड़ेगी। 936, 936, 9 72। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 408 गुना करेंगे तो अब इसके यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। अब हम भूल गए ना इसको वो निकालना, कोई नहीं, सीधी सी बात है, क्या था, 1232/64। अब वैल्यू किसकी दे रखी थी, 8 की, 8 से डिवाइड इंटू 9 की वैल्यू में निकालनी, इसलिए 9 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, 8 चौक 32, 64 वैल्यू 3672 इसका आंसर आएगा, 3672, मतलब इसका आंसर तो हो गया 3672। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। इसको हम दिखा सकते हैं, इसे दिखा देते हैं, वैल्यू आंसर 3264। इसमें आंसर गलत दे रखा है, इसमें आंसर ही गलत दे रखा है भाई, कोई नहीं, आंसर ही आएगा।
36 72 देखते हैं। 9 चौक 36, 9 8 72, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न। अब यदि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि 7236 में हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन सेम से हैं। पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन 1/9, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/9। क्या कह रहे हैं? घटाने का, ठीक है ना। घटा देते हैं तो ये है इसका परसेंट, क्या होगा? 8। तो सिंपल है ना। क्या बोला? घटा देने पर तो हमें प्राप्त क्या होगा? प्राप्त होगा तो सीधा 7236, 7236। अभी कितने मल्टीप्लाई, कितने गुना ज़्यादा है? 8 9 72, 0 चौक 36, ठीक। 804, 804 का हम यहाँ पर करेंगे सिंप्लीफिकेशन। 8 804, 64, 8 चौक 32, 32। समझ गए? तो आंसर हो गया ये 3264, ठीक है। अब इसके वैसे कैसे करेंगे अब हम? ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसे कैसे निकालेंगे? इसे निकालेंगे हम 3264, 7236 किसी वैल्यू थी 9 की और निकालने किसकी थी? 8 की। 8 9 72, 0 का 0, 8 9 9 चौक 36। इसकी वैल्यू क्या होगी? 64032, 0 है ये। इसकी वैल्यू होगी 32। ठीक है, 3264 इसका आंसर यही होगा। 0 तो बताने के लिए होता है। 64 64 32, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 64 32 होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6, यदि किसी संख्या में उसका 37.1/2% हम 550, मतलब हम समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि किसी संख्या में हम 37.1/2% जोड़ देते हैं, 37.1/2% इसी को क्या होता है? 3/8 जोड़ दिए जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसका ये कितना होता है? 3, ठीक है। 37.2/3। अब ये कह रहा है कि ये जो संख्या है इसके नाम कितना जोड़े कि ये वाला वैल्यू खुद आ जाए, तो ये होता है 5, ठीक। 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए तो ये वैल्यू हो गई 5। अब इसके अंदर ये कह रहा है ये 5 नहीं है, ये है 55 0 550, 550, ठीक है। 550 है तो इसी हिसाब से 500, ये 550 है तो ये भी कितने गुना ज़्यादा हो गया? ये 0 110, ठीक है। अब ये भी 110 ज़्यादा ही होगा, सीधी सी बात है। 880, 880 रुपये हो गया, ठीक है। अब इसे वैसे
कैसे निकालेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम होती हो कि समझने में कि ऐसा नहीं वैसे नहीं, तो सिंपल सी बात है। इसे वैल्यू कैसे दे रखी थी 5 की, 550 ये ना, और वैल्यू थी 5 की और हमें निकालनी थी 8 की, तो इसकी वैल्यू आ गई 11 और ये हो गया 110 880, आंसर हो गया आपका 880। इसका मतलब ये हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7। यदि किसी संख्या के 12.5%, यदि किसी संख्या के 12.1/2% में हम 5600 जोड़ दें तो हमें संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम, चाहो तो आप निकाल सकते हो या आप पॉज करके निकालिए, हम इतने निकाल देता हूँ। इक्वल टू 12/1/2 12.5% 1/8 जोड़ देते हैं, ये हो गया 7। ठीक है, 7 हो गया। 7 की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 5600। ठीक है, गुना 800 एक्स्ट्रा है, तो फिर 8 की वैल्यू क्या होगी, 6400। ठीक है, ये तो हो गई ये वैल्यू। अब जैसे वो बंदे हैं 6400, 6400। ठीक है, अब इसकी वैल्यू है, कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया 5600 दे रखा है। देख इसकी वैल्यू रखी थी, ये दे रखी थी 7 रुपये की, 56। अब दे रखी थी 56 की और निकालनी थी 8 की, तो वैल्यू हो गई 6400। चल नहीं रहा है धीरे नीचे, 6400 यानी ए आपका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 8। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात करना है, सिंपल। ये इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन ये कहना चाहता है, एक दुकानदार है जो कहता है कि मैं ना जो उस मूल्य पे सामान लेके आता हूँ ना, उसी मूल्य पे बेच देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, मतलब जैसे 1 रुपये की चीज़ 50 रुपये की चीज़ लेके आऊँ तो 50 में बेच देता हूँ। लेकिन आगे एक क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ना, लेकिन फिर भी उसे 16.2/3% का मुनाफा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हेर फेर कर रहा होगा, पानी मिला रहा है वो बंदा, सीधी सी बात है। 16.2/3% पानी मिला रहा है, 16.2/3% का, पहली बात तो मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/6, 7 हो गया। ठीक है, 7, सीधी सी बात है, वो 6 में 1 पानी मिला रहा है, जब भी तो वो इतने का प्रॉफिट कमाएगा। तो मिश्रण, ये वैल्यू कितनी हुई, ये दूध, ये ओरिजिनल प्राइस होता है, जैसे CP मान लो, या ये ओरिजिनल प्राइस होता है जिसके ऊपर हम परसेंटेज निकालते हैं, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये ओरिजिनल, और उसके ऊपर कह रहा है 1%, मतलब 16.2/3, 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 7 मिश्रण, और ये वैल्यू हो गई, और दूध कितना है इसके अंदर, 6 टोटल मिक्स, 6 हो गया इसका, ये हो गया मिक्सचर, और ये क्या हो गया, मिल्क। 7 से मिल्क, 7 6 से ही, इसका आंसर क्या हो गया, 7 से ही 7/6, डी सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। एक बेईमान दुकानदार को लागत मूल्य पर
बेचने की घोषणा करता है परंतु दूध में पानी मिलाता है। और 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% इज इक्वल टू 1/8, 1/8, 1/8 का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें इतने का परसेंट ले रहा है तो 1 रुपये का परसेंट ले रहा है, तो ये क्या हो गया 9। सिंपल, ये सिंपल नो, ये कहना चाह रहा है कि ये ना मिश्रण 9 हो गया क्योंकि 8 और 1 9। ठीक, 9 कैसे बन रहा है मुझसे, सॉरी, तो मतलब ये हो गया 9। ठीक है, सीधी सी बात है। 8 रुपये पे अगर इतने का परसेंट का वो लेगा प्रॉफिट तो 1 रुपये, इसका मतलब होता है ये ऊपर वाली वैल्यू 1 रुपया, तो ये इसका 8 रुपये के ऊपर 8 रुपये के ऊपर 12 से 1/2 का परसेंट 1 रुपया, मतलब 9 रुपये की, 9 रुपये का वो बेच रहा होगा। 9 रुपये 9 लीटर ने कुछ बेचा होगा। लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा 9 लीटर बेच रहा है, वो तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। वो कह रहा है 8100, उसने 8100 बेच दिया, मतलब 9 निम 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी 900 गुना ही ज़्यादा होगा ना, सीधी सी बात है। 8 निम 72, 2 0, 7200, मतलब जो दूध है वो इतना लीटर है 7200। अब हम इसे दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, जरूर थोड़ा ना सबको समझ आ जाए। ठीक है, 8100 था, कितना था 9 लीटर, 9 गुना 8 की वैल्यू हमें निकालने दें, 9 निम 100 7200 आंसर। तो आंसर क्या हुआ इसका, मतलब आंसर हुआ ए 7200 इज करेक्ट आंसर। चाहो तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। इफ 497 is added in a number then number becomes 216 सही 2/3। ये वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको बताया था कि 2 की वैल्यू यहाँ वो रखेंगे फिर निकालेंगे। चलो एक चीज़ और सिखाते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर ये क्वेश्चन है, इसकी फ्रैक्शन निकालनी सिखाते हैं पहले। 216 सही 2/3, ठीक, परसेंट। इसकी फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इसे दो चीज़ों में तोड़ेंगे। एक तो 200 की फ्रैक्शन कितनी होगी, पहले तो तोड़ेंगे 200 के अंदर, 200 की फ्रैक्शन 2, और फिर ये एक सिंपली 1 हो गई। इसकी फ्रैक्शन तो आपको याद ही होगी 16 सही 2/3। अब इतना सारा क्वेश्चन कर लिया 1/6। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। फिर प्लस करने के साथ साथ एलसीएम लेंगे। अब इसका, इसके नीचे 1 है, इसी जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिखते हैं। हम दोनों को फ्रैक्शन एलसीएम लेंगे, इसके नीचे नहीं है तो 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 सही 6, 13 सही 6, 13/6 इसकी फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या निकाल लिया हमने, 13 सही 1/6, इसकी फ्रैक्शन हमने निकाल ली। चलो इसकी फ्रैक्शन तो निकाल ली, समझ आ गई ना। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। इसकी फ्रैक्शन आ गई और हमने ऊपर लिख ली। ये तो आपको सीखना पड़ेगा ना ये वाली चीज़। कोई नहीं, आगे आगे आते रहेंगे और सीखते रहेंगे। जिसको नहीं आती वो बुरा है क्या, सब सीख जाएंगे, सीख नहीं तो आते हैं सब। ठीक है, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 13 सही 16 सही 2/3% का हो गया, 13 सही 1/6। लिख गलत किया, 13 सही
ये हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गलत लिख लेना, यहाँ पर 13/6। चलिए कोई नहीं, अब हमने लिख लिया, ये वैल्यू उधर लिख ली, तो अब सीधी सी बात है, इसे हटा देंगे। क्वेश्चन के सामने आंसर अच्छा लगता है ना। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दें तो वह खुद का ही बन जाएगा, वो ही डिजिट बन जाएगी। तो 6 में हम क्या जोड़ें कि 497 आ जाए। ठीक है, 7 जोड़ देना चाहिए। 13, इसका मतलब है कि हम 6 के अंदर क्या जोड़ें जो हमारा ये वैल्यू बन जाए, 13 बन जाए। तो ठीक है ना, 7 जोड़ देते हैं। लेकिन ये कह रहा है वो वैल्यू 7 तो नहीं है ना, लेकिन वो वैल्यू 7 नहीं है। वो कह रहा है हम 7 नहीं जोड़ रहे, हम जोड़ कितना रहे हैं, 497। ठीक है, 497 हमने ये वैल्यू जोड़ी है। तो मतलब कितनी वैल्यू जोड़ी है, 477 7 71 गुना ज़्यादा। अब हम 6 से भी 71 गुना ज़्यादा वो कर लेंगे। वैल्यू क्या होगी, 6 कम 6 7 6 42 42 42 7 6 42 7 6 42। तो आंसर ही हो गया। हमको अब हम ना उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कर रहे थे। ये यार ये चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है बस। ठीक है, सिंपल सी बात है। 7 की वैल्यू थी, कितना था, 497 सॉरी। दूसरे तरीके से करेंगे तो पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 494 नहीं लग रहा ना, ये 497। ठीक है, बटा 7 गुना 6 की वैल्यू निकालनी है। 7 एकम 7 7 19 7 एकम 7 7 6 42 7 एक 6 एकम 6 आंसर 724 26। ठीक, ये आंसर हो गया। चलो ये भी क्वेश्चन खत्म, 10वां क्वेश्चन भी खत्म। अब 11वां क्वेश्चन खत्म करते हैं। 11वां क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में ज्ञान 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337.1/2% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या में 1330 रुपये जोड़ दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो 337 सही 1/2% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ कह रहा है वो कि ना कोई एक संख्या है। ठीक है, कोई एक संख्या है, उसका पहले तो इसकी फ्रैक्शन निकालो। 33 सही 7 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, चलो पहले आपको तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा ना। 3 इसकी तो 300 की तो सीधी सीधी 3 आ गए। ठीक है, और इसकी आएगी 37। अब यहाँ से आप खुद कर लोगे, 37 से 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारी 3/8। तो इसकी इस दोनों का फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 3/8 और इसका हमने इसे अलग कराए और इस 3 को अलग कराए। ठीक है, तो 3/8 और 3, इसको जब कैप वो करेंगे 28 सही 27 सही 27/8। ठीक है, ये हटा देंगे। अब इसे डिलीट कर दो क्योंकि ये तो काम की है नहीं। 3/8 निकाल 23। ठीक, इसके अंदर वो क्या कहते हैं 19 जोड़ दिया, लेकिन वो कह रहा है 19 नहीं जोड़ा इसके अंदर। 19 नहीं जोड़ा, 19 की जगह हमने जोड़ा है इसके अंदर 133
0 मतलब कितने गुना ज़्यादा, 70 गुना ज़्यादा जोड़ दिया, शायद नहीं 70 गुना ज़्यादा जोड़ दिया, 70 गुना ज़्यादा जोड़ा है। तो 8 की वैल्यू निकालनी है हमें, गुना 70 सिंपल 560, शायद बोलना नहीं, छोड़ना पड़ेगा ना। यही वैल्यू हम आपको दूसरे तरीके से करके दिखाएंगे। ये दूसरे तरीके से इसलिए करे जाते क्योंकि सब बच्चों एक तरीके के मतलब फास्टली नहीं समझ पाते। कुछ जो 10th के बाद मैथ छोड़ चुके होते हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत पीछे चल रही होती है, मतलब वो एज अ बेसिक से सीखना चाहते हैं बिल्कुल। तो उनके लिए भी मतलब आगे आगे तेज करेंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, इस बार बेसिक से स्टार्ट किया है तो इसी वजह से थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं बस। 330 बटा, अब वो भी सीख लेंगे, 19 गुना 8, 19 गुना 70, ठीक है 56 0, इसका आंसर ये हो गया डी बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे की संख्या में हम 1320 जोड़ दिए जाए तो रिजल्ट संख्या का जो संख्या होगी उसका 237 सही 1/2% बनता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है ये। चाहो तो आपने खुद निकाल सकते हो, इतने मैं निकालता हूँ, इतने आप भी निकाल लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी वही निकालेंगे, 237 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन दो जगह करेंगे, दो इसकी दो आ जाएगी और इसका ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 37 सही दो, अभी तो निकालते हैं इसका 3/8। अब सीधा इस दोनों का फ्रैक्शन कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 8 दूनी 24, 8 सॉरी 8 दूनी 16, 16 और 3 19/8, 19/8, ठीक है। अब इसे हटा देंगे हम यहाँ से, यहाँ जल्दी से वो नहीं रबड़ यहाँ पर 19/8, ठीक है। बस थोड़ी देर इसी वजह से चल रही है, हमें कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ रही है, पूरा जो ढंग से समझाना पड़ रहा है, सीधी सी बात है, कोई नहीं। अब इन दोनों का फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 11, लेकिन वो कह रहे 11 नहीं है, जो हम जोड़ रहे हैं वो 11 नहीं जोड़ रहे हैं। 8 से 19 तक जाने में हमें 11 लगेंगे, लेकिन वो कह रहे 11 नहीं, हमें तो लग रहे हैं 1320 रुपये। इतना हमें जोड़ना पड़ रहा है दोबारा आने के लिए। तो सीधी सी बात है, इसको डिवाइड करके देख लेंगे कितने उसमें जाएगा, 120। अब सीधा सा 8 इंटू 120 इज इक्वल टू ये 80 96 0 बस 0, कैलकुलेशन से ख़त्म ही हो गई। ये हो गया इसका आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं इसको। सिंपल सी बात है, वही करना है इसके अंदर भी। 19 से 320 बटा 19, गलत आ गया है ना। इसमें सिंपल सा है, वही करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। इसमें से 1320 11 प्रति इज इंटू और 8 पे निकालने दें, 11 कम 11, सीधी सी बात है, 11 कम 11, 11 दूनी 0 0, ठीक है 0 है ये, गुना 96 0, इसका मतलब 960 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, चाहो तो आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 13 बार हम आ चुके हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि किसी संख्या के 457 सही 1/7 प्रतिशत में 125 घटा दिए जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। याद करनी है, सीधी सी बात है इसके अंदर। तो सेम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आप भी अगली बार से चाहो तो आप भी निकाल सकते हो। 457
7 सही 1/7। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू दो तरीके से, एक तो ये 400 की क्या होगी? 400 की 4, ठीक। 57 सही 1/7%, सीधी सी बात, ठीक। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 32, 32 सही 7, ठीक। अभी हटा देंगे हम, ये हटा देते हैं। 32 सही 7, 32/7 हो गया आपका। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस देख लेंगे। 32 सही 25, 32 और 7 का डिफरेंस 25, लेकिन वो कह रहा है 25 नहीं है भाई, इसका डिफरेंस 25 नहीं है, 125 है, गुना 5 का, 5 गुना है इससे ज़्यादा। तो 7 की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, 7 की गुना 5 पे, इसके बन सके 35, वैल्यू हो गई 35, इसकी वैल्यू है 35। ऐसे ही इस दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं हम इसे, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से निकालेंगे। 125 दे रखा था, किसके हिसाब से दे रखा था? 25, और हमें निकालने के 25 पंजे 7 पंजे 35, आंसर क्या है? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन के तरीके चेंज हो गए, क्वेश्चन का तरीका हो गया बिल्कुल चेंज, बस। लेकिन है क्या? 36,900 86,100 का कितना प्रतिशत होगा ये बताना है, बस। 36,900 सिंपल बात है, जो भी बाद में दे रखा है ना इसका प्रतिशत है, पहले इसे लिख लो, जो है इसका प्रतिशत बताना है ना हमें, इस पहले लिख लीजिए आप सीधे सीधा 36,900, ठीक है। इसका डिवाइड कर दो 86100, आप चाहो तो डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दो 100 से मल्टीप्लाई, आप चाहो तो डायरेक्ट, नहीं तो फिर ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसे सीधा निकालो, सिंप्लीफिकेशन से काट दो इसे, 3 के टेबल से काट दो, 3 टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बटे 24, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब सीधी 127, 123, 3 के टेबल से दोबारा काट लेते हैं इसे, 3 एकम 3 पर 11 कम 11 सिंप्लीफिकेशन 3 दूनी, अब 3/7 हम निकाल सकते हैं, 3/7, 1/7 की वैल्यू क्या होती है? और हाँ, अगर किसी को ये समझना है 143 और 287 हमने किस टेबल से काटा है, हमने 41 के टेबल से काटा है, ठीक है, 41 के टेबल से काटा है, ठीक है ना। हाँ, वो डायरेक्ट काट दिया ना बिना बोले, इसी वजह से तो मुझे बता दिया जाए। चलो 3/8, अब सबसे पहली बात 3/7 की निकालने के लिए पहले हमें चाहिए वैल्यू, हटना 1/7 की वो चाहिए, 1/7 कितना होता है? 1/7 14 सही 2/7, अब सीधे इसे हम क्या कर रहे हैं? 3/7 कर रहे हैं, 3, तो हम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है, इतनी वैल्यू हम 2 7 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इतने ऊपर वाले को, ये हो गया 3/7, इधर हो जाएगा 3/7, और इधर का 14 14 तिये 14 14 निकाल लेते हैं यार, 312, 42 सही 6/3 दूनी 6, 6/7, 42 3/7, 2/7,
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 360 1260 का कितना प्रतिशत है? तो सीधी सी बात है, 360 1260 का कितना प्रतिशत है? तो पहले लिख लीजिए 360 1260 कितना प्रतिशत के लिए आप 100 लगा सकते हो, लेकिन 100 लगाने से पहले कैलकुलेशन दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से 21, ठीक है, 2/7। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अगर हमने वो याद कर रखी है तो फिर किस काम आएगी। 2/7, 2/7, 1/7 की वैल्यू क्या होती है? यही बताया था, 1/7 इज इक्वल टू 14 सही 2/14 सही 2/7 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू टू इसकी 28, 2 दूनी 4/7 आंसर। अट्ठाईस 2/7 डी इज इक्वल टू सी आंसर। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% प्रति माह 66.2/3% खर्च करता है तो वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। A person who spend 66.2/3%, 66.2/3%। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 16.2/3% खर्च करता है वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उस व्यक्ति की प्रति माह मतलब पूरा खर्च पूछ रहा है कि एक महीने में वो कितना खर्च करता है। ठीक है, सीधी बात है, क्या है 66.2/3, 66.2/3 2/3 इसकी फ्रैक्शन निकालनी है। अब आप बताओ 1/3 की परसेंटेज कितनी होती है? इसकी 33 सही 33 सही 1/3। ठीक, अगर मैं इसे 2 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 66 सही 2/3 बन जाएगा ना, तो इसका मतलब है 2/3 की पूछ रहा है। अब हमें फ्रैक्शन पता चल चुकी है, निकाल ली हमने फ्रैक्शन, और आगे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसने बोला है 3 में से 2 रुपये हम खर्च कर देते हैं तो हमारी सेविंग है 1 रुपये, लेकिन वो कह रहा है 1 रुपये सेविंग तो है ही नहीं, हमारी 1200 रुपये सेव कर रहे हैं हम 1 महीने के अंदर, और 2 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 1200 रुपये एक, तो इसे भी 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2400। तो ये हमारी हो गई वैल्यू, ये हमारे हो गया आंसर 2400। अब हम इसे वैसे भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया था, 1200/1 गुना 2, 12 दूनी 24, 2400 आंसर। ठीक है।